माता शीतला का संबंध शक्ति अवतार से है। इनके हाथों में जो अस्त्र है वह कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। इनका जीवन साथी भगवान शिव है। यह देवी गर्दभ की सवारी करती हैं। शीतला माता का जन्म ब्रह्मा से संबंधित है। शीतला माता का पुजारी प्रजापति यानी कुम्हार जाति के लोग होते हैं। इनकी पूजा एक चमत्कारी देवी तथा बच्चों की रक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। आपने चेचक का नाम तो सुना ही होगा। ग्रामीण इलाकों में इसे माता के क्रोध का नाम दिया जाता है। छोटी माता, फोड़ा, नभानी जैसी बीमारी का इलाज इनकी शक्ति, पूजा अर्चना, कुम्हार जाति के पुजारी से झाड़ा लगवाने से चमत्कारिता के साथ ठीक हो जाते हैं। शीतला माता क्षत्रिय जाति, कुम्हार, गुर्जर, जाट, यादव, राजपूत आदि की कुलदेवी है। जयपुर के राजपूत समाज के लोग इस देवी को अपना इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं। जयपुर के कच्छवाहा राजपूत इस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनकी 7 बहनें हैं जिन्हें शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, पलमती, बड़ी माता यानी चमरिया और भानुमती देवी के नाम से भी जानते हैं। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी को बताया गया है, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। शीतला माता का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक मूल्यांकन ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही कर सकता है। वह इनके चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश इसी का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, पोलय चंडी बीबी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। माता के पूजन से इन सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। माता शीतला जब भी सैर पर निकलती हैं, तो इनके साथ भैरव जी, हनुमान जी, 360 मसानी शक्तियां भी साथ रहती हैं। माता शीतला के आगे गणेश जी, भैरव जी, हनुमान जी अगुवाई करते हैं तथा माता शीतला के पीछे अनेकों प्रकार की मसान की देवी चलती हैं, जैसे कि डाकनी, शाकिनी, हाकनी, माता मदानन आदि शक्तियां चलती हैं। माता का यह यात्रा भयभीत कर देने वाली होती है। हाथ में खप्पर लिए हुए माता सैर पर निकलती हैं। शीतला माता को छोटी माता कहते हैं तथा छोटी चेचक का उपचार हेतु पूजा करते हैं। इनकी बड़ी बहन देवी परमेश्वरी, माता चमरिया को बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी चेचक के उपचार हेतु इनकी पूजा करते हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र बताया गया है। वंदेहन शीतलान देवी रासभस्थान दिगंबरा, मार्जनी कलशोपेता सूरपालंकृत मस्तका, अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाहज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतलाजनित दोष दूर हो जाते हैं। अब चलिए आपको माता शीतला का मंत्र बताते हैं। यह मंत्र 7 डाली शीतला का है। इसमें यही 7 देवियां और उनकी ही विद्या और शक्ति चलती है। इनको बहुत जबरदस्त माना जाता है। इस साधना में माता शीतला का दर्शन प्राप्त होता है।
चेचक रोग को दूर करने के लिए और जिनके माताजी निकल आती हैं, उनको हटाने के लिए यह मंत्र झाड़ने के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ बुद्धिमान लालची लोगों के कारण यह विद्या गुप्त और लुप्त हो रही है। आप इस मंत्र को सिद्ध करें, इसका प्रयोग करें, खुद भी लाभ उठाएं और दूसरे लोगों का भी कल्याण करें, ऐसी ही मेरी अभिलाषा है। आप लोगों से अब दूसरी बात यह है कि हम लोग सातों डाली शीतला का नाम तो ले लेते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं होता है कि सातों डाली शीतला कौन है, इन देवियों का नाम क्या है। हो सकता है कि क्षेत्र इत्यादि के भेद से भक्तों ने सातों डाली शीतला को किन्हीं और नामों की संज्ञा दे रखी हो, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है वह मैं आप लोगों से बांट रहा हूँ। मित्रों, इस मंत्र की पहले 21 दिन तक उपासना की जाती है और पूरा वैष्णव तरीके से साधक को रहना होता है। इसमें खान पान का परहेज करते हुए, रहन सहन का परहेज करते हुए, बिल्कुल शुद्धि से ब्रह्मचर्य युक्त होकर के इस अनुष्ठान को संपन्न करना होता है। भूमि पर शयन करते हुए इस मंत्र का अनुष्ठान जब तक आप करोगे तो आपको हल्दी वाला भोजन, तड़के वाला भोजन इत्यादि सब यह चीजें नहीं खानी हैं। साबुन, क्रीम, पाउडर, खुशबूदार तेल, इत्र इत्यादि आपको प्रयोग नहीं करना है। जब तक इस मंत्र का जाप पूरा नहीं कर लेते 21 दिन तक किसी दूसरे व्यक्ति के घर से खाना नहीं खाना है और पानी भी नहीं पीना है, पूरी परहेजगारी रखनी है। साधक चाहे नए हो या पुराने हो, उनको पूरे नियम पूरे करने के उपरांत इस अनुष्ठान को पूरे तरीके से करना पड़ेगा और सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी यह साधना उनकी सफल होगी। साधना काल में चमड़े की वस्तुएं वर्जित है, बेल्ट इत्यादि का प्रयोग न करें। एक दीपक लगातार 21 दिन तक अखंड दीपक साधना संपन्न होने तक जलता रहेगा। जब भी आप जाप के लिए बैठे तो स्नान करके ही जाप करें। इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जाप करनी होती है। इस मंत्र का काम है ताप, तिजारी, माता के दाने, फोड़ा फुंसी, कुछ भी अगर आपके ऊपर दिक्कत है या बुखार रहता है तो मोर पंख से या नीम की हरी टहनी से लगातार झाड़ा डालने से बुखार टूट जाता है। माता जी निकल आती है तो उसको झाड़ने के लिए मंत्र बहुत उत्तम है। जब आप इसे सिद्ध करेंगे तो इसका लाभ उठा सकेंगे। 21 दिन तक आपको पीले कपड़े धारण करके किसी मंदिर में या घर के एकांत कमरे में, जिसकी पहले से ही साफ सफाई कर दी गई हो, कोई सामान जिसमें ना रखा हो, उस कमरे में पूर्व अभिमुख होकर के अपने सामने आम की पटिया पर 1.25 मीटर पीला वस्त्र बिछा देना है। फिर कलश स्थापित करने के बाद एक दीपक देसी घी का और एक दीपक सरसों के तेल का जलाना है। धूप इत्यादि का प्रबंध करना है। लपसी, पूरी, पुए, गुलगुले, लौंग, कपूर, नींबू, अड़हुल के फूल का हार और 21 दिनों तक नित्य शीतला जी के नाम से पक्की धार देनी है। इन सभी वस्तु को चौकी पर रखना है। फिर गुरु और गणेश की अनुमति लेकर के, माता शीतला की अनुमति लेकर के जाप शुरू कर देनी है। आसन पर माता जी को भी पीला ही परिधान चढ़ाना है। यह चीजें भेंट करने से माता शीतल बहुत जल्दी ही बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अंतिम दिन आम की सूखी लकड़ी जलाकर जो तिल देसी घी हवन सामग्री से आपको 508 बार हवन करना है। हवन के अंत में पूर्णाहुति के रूप में एक सूखा नारियल, जिसे सामान्य भाषा में हवन गोला भी बोला जाता है, उसके ऊपर कलावा लपेटकर हवन में डालना है और मां भगवती से अपने अनुष्ठान की पूर्णता के लिए, संपन्नता के लिए निवेदन करना है। सामान्य तौर पर तीसरे दिन या चौथे दिन भागवती चना, मटर, गेहूं, बाजरा, मकई या ऐसे अन्न के रूप में दर्शन देती हैं या कन्या रूप में भी दर्शन दे सकती हैं। तो इस इशारे से आपको समझना होगा कि भगवती आपके पास आ चुकी हैं। साधना करने वाले के ऊपर भगवती का आशीर्वाद आ जाता है, उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि एक बार भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आप जिसकी झाड़ फूंक करोगे तो मां शीतला के आशीर्वाद से वह ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको 11 रुपए के बताशे, नमक की थैली, झाड़ू, 1.25 किलो आटा, गुड़ और जो भी आपकी स्थानीय मर्यादा से भगवती को जो कुछ भी सामान चढ़ता है वह आपको चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर जिसका भी आपने झाड़ फूंक किया होगा उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आकर गिरेगी और आप अकारण ही कष्ट में आ जाएंगे। और दूसरी मुख्य बात यह है कि साधक को मांस मदिरा का परित्याग करना पड़ता है और शुद्ध भाव से माताजी का ही सेवक होकर के रहना पड़ता है। ऐसा न करने पर भगवती रुष्ट होकर के ऐसे साधक का नाश कर देती हैं। इसमें सुबह उठ करके साधना कर लोगे तो बहुत उत्तम होगा।
जब भी कोई शीतला माता का मरीज आए तो 21 बार मंत्र पढ़कर मोरपंख या नीम की हरी टहनी से झाड़ दें। लगातार 3 दिन या 7 दिन झाड़ने से पूरा आराम होगा। जब मरीज ठीक हो जाए तो आपको मरीज के हाथों 11 रुपए के बताशे माता शीतला के नाम से बंटवा देने हैं। अगर आपके घर में शीतला जी का दोष है या कोई ऐसा संकट शीतला जी के क्रोध के कारण आया है तो यह मंत्र लाभप्रद होगा। कुलदेवी या इष्ट देवी माता शीतला हैं तो आपको यह मंत्र बहुत लाभप्रद होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके किसी पारिवारिक सदस्य के सिर के ऊपर मां शीतला का वास अवश्य होता है, सवारी भी आती है, लेकिन मंत्र न होने के कारण वह ठीक से किसी का भला नहीं कर पाते। ऐसे साधक के लिए भी यह मंत्र लाभप्रद होगा। मंत्र इस प्रकार है। सात भवानी शीतला माई, नीमिया की डार बिराजे सातो, ज्वर काटे जंजार काटे, काटे बंधन सारे। देह मस्तक संताप को काटे, सब बंधन को काटे। मूरी जूरी सभी को काटे, लौंग सुपारी की भेंट तुम्हारी। तेरे द्वारे माली बैठा गावे पूजा पचरा भेंट। दुहाई बूढ़ी माई की, दुहाई मटारा माई की, दुहाई लोहाझार माई की, दुहाई कथरिया माई की, दुहाई सिंदुरिया माई की, दुहाई कोडिया माई की, दुहाई आलसिया माई की। लेकिन इस साधना को कभी भी बिना गुरु परामर्श के ना करें।